नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम मुगल वंश के बारे में विस्तार से पढ़ रहे थे। इसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो शासक बना अकबर, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, अकबर 1556 में क्या हुआ, हुमायूं का मृत्यु हुआ। उसके बाद ये क्या बने, शासक बने। और इसका शासनकाल कब तक रहा, 1605 ईस्वी तक। तो इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो अकबर है, इसका जन्म कब हुआ। तो पहला सवाल आता है जन्म। इसका जन्म यदि पूछे कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542। 1541 में क्या हुआ था, हुमायूं का शादी हुआ। उसके अगले साल इसे एक पुत्र हुए, जिसका नाम क्या पड़ा, अकबर। इसका यदि नाम देखे तो क्या है, नाम बदरुद्दीन नाम है। अकबर का नाम क्या है, बचपन का नाम, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या है, बदरुद्दीन। और यदि इसका पूरा नाम देखे तो क्या है, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके जो अकबर जो है, इसके दो संरक्षक हुए, दो संरक्षक। ये दो संरक्षक कौन है, देखिए, फर्स्ट यदि देखे तो कौन है, मुनीम खां। मुनीम खां। और यदि सेकेंड देखे तो सेकेंड है बैरम खां। बैरम खां। और ये जो बैरम खां है, इसके यदि पुत्र देखे, पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। और इसके बाद यदि इसका देखे, राज्याभिषेक क्या कब हुआ, राज्याभिषेक तो 1556 में। कब हुआ, 1556 में। कहां पे हुए, तो पंजाब में। पंजाब पंजाब के कलानौर में। तो देखिए, यहां तक एक बार समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 1556। और इसका मृत्यु कब होता है, तो 1605 ईस्वी में। लेकिन इसका यदि जन्म पूछे कब हुआ है, तो 1542। ये कहाँ हुए हैं, राणा विरसाल के महल में। राणा विरसाल के महल में। ये कहाँ है, अमरकोट। अमरकोट में। तो इसका जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुए, राणा विरसाल के महल। ये कहाँ है, अमरकोट सिंध वाले रीजन में।
और यदि इसका बचपन का नाम देखें तो इसका बचपन का नाम क्या रखा गया? बदरुद्दीन। क्या रखा गया? बदरुद्दीन। और यदि इसका पूरा नाम देखें तो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके दो संरक्षक हुए। कितने संरक्षक हुए? दो। पहला कौन है? तो मुनीम खां और सेकंड कौन बने? बैरम खां। पहला मुनीम खां और दूसरा बैरम खां। ये जो बैरम खां है इसका पुत्र कौन है? तो अब्दुल रहीम। लेकिन खान, ये खाना जो है ये उपाधि है। ये क्या है? उपाधि। उपाधि। ये उपाधि कौन देते हैं इसे? तो अकबर ने दिया है। क्यों दिया है वो भी बताएंगे। देखिए इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में क्या हुआ? हुमायूं का दिन पन्हा भवन की सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हुए, जिसके कारण 1556 में पंजाब पंजाब वाले रीजन में इसे क्या किया गया था? और राज्याभिषेक इसका हो चुका था 1556 में पंजाब के कालानौर में। लेकिन जैसे ही मृत्यु हुआ तो दिल्ली लाकर इसका पुनः राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ तक नोट कीजिए और इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। यदि आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप सभी को वीडियो मेरा मिलते रहे। ये जो अकबर है, अकबर को हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट। 3 पार्ट। देखिए पहला लिखते हैं 1556 से लेकर 60। 1560 एडी। ये कितने वर्ष का है? 4 ईयर के लिए। इसके बाद यदि देखते हैं तो 2 साल, 1560 से लेकर 1562 एडी। और इसके बाद इसके मृत्यु तक 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ये 3 पार्ट में हम क्यों बांटते हैं? तो बांटने का भी एक रीजन है जिसको बताते हैं। देखिए ये जो 1556 से 60 है, इस समय ये जो अकबर है, अकबर के दरबार में बैरम खां का नियंत्रण रहा। अर्थात अकबर को कंट्रोल कौन करता है? बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में। और इसका पुत्र कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और 1560 से 62 इसे पेटीकोट शासन कहा गया है। इस ये जो पीरियड है, इस पीरियड में महिलाओं का इस पर शासन रहा। पेटीकोट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। इसे ही पर्दा प्रथा कहा जाता है। पर्दा शासन। इस समय किसका नियंत्रण रहा? तो महान अनगा का नियंत्रण रहा। किसका नियंत्रण? महान अनगा। अनगा का नियंत्रण। और 1562 से ये क्या हो गए? स्वतंत्र रूप से सामने आ गया। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। स्वतंत्र रूप से सामने आए।
जब ये स्वतंत्र रूप से सामने आए तो इन्होंने 3 प्रकार के करों को 3 साल में समाप्त किया। तो देखिए 1562 एडी और उसके बाद 1563 एडी और 1564 एडी। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा। और 1563 में यात्रा कर समाप्त किया, यात्रा कर समाप्त। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त। तो देखिए इसको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या देखें हम, ये जो अकबर है इसके टाइम पीरियड को हम कितने वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे, तो इसके टाइम पीरियड को हम 3 वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। ये 3 टाइम पीरियड कौन कौन सा है, तो देखिए पहला टाइम पीरियड हम लेंगे 1556 से लेकर 1560, 4 वर्ष के लिए। इस समय इस पर नियंत्रण किसका है, तो बैरम खां का इस पर नियंत्रण है, अकबर पर। अकबर क्या है इस समय, बच्चे हैं। तो 1560 से लेकर 62 इस समय किसका नियंत्रण रहा, तो महान अनगा का नियंत्रण रहा। इसे क्या कहा गया है, पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट शासन, इसे ही पर्दा शासन कहा गया है। इस समय महिला अकबर के ऊपर हावी रहे। और 1562 से लेकर मृत्यु तक, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से सामने कब आया, 1562 में। और जब ये स्वतंत्र रूप से सामने आए तो इन्होंने 3 वर्ष में 3 करों को समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा, ये जो दास प्रथा थे जो कि गुलाम बनाया जाता था सैनिकों को, जब युद्ध में हार जाते थे तो उसके सैनिकों को गुलाम बना लिया जाता था, उसके तरह उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इन्होंने दास प्रथा को क्या किया, समाप्त किया। और उसके बाद 1563 में यात्रा कर, यात्रा पर जो जाते थे उस पर कर लगता था, हज यात्रा सब जो जाते थे उसको इन्होंने समाप्त किया। और 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। तो इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे यात्रा कर जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा तीर्थ यात्रा, जो हज सब पे जाते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सभी, क्या लिखिएगा, तीर्थ यात्रा, ताकि आप सभी को समझ में रहे ये किससे रिलेटेड है। जब कोई ईश्वर का पूजा करने जा रहे होते थे तो उससे लिया जाता था, हज पे जो जाते थे उससे क्या लिया जाता था, तीर्थ यात्रा लिया जाता था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 1562 से 1556 से 60 किसका नियंत्रण रहा, बैरम खां का नियंत्रण रहा। हम सब जानते हैं बैरम खां का नियंत्रण 4 वर्ष के लिए रहा। लेकिन अकबर और बैरम खां के बीच क्या हो गया, अनबन हो गया। क्या हुआ, अनबन। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, उसके बाद ऊपर से लिखते हैं। पंद्रह सौ छप्पन से 60 एडी किसका नियंत्रण रहा, बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में रहा। कौन है, अकबर। किसके संरक्षण में है, बैरम खां। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, बैरम खां और अकबर के बीच अनबन हुआ।
अकबर और बैरम खां के बीच क्या हुआ? अनबन। जब अनबन हुए तो अनबन होने के कारण अकबर ने इसे 3 प्रस्ताव दिया। 3 प्रस्ताव दिए। देखिए ये 3 प्रस्ताव कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रस्ताव दिया काप्ती या चंदेरी का गवर्नर बनने का। काप्ती या चंदेरी का सूबेदार बनने का। सूबेदार। और दूसरा दिया गुप्त विभाग का अध्यक्ष बनने का अवसर। गुप्त विभाग का अध्यक्ष। और तीसरा दिया हज यात्रा पर जाने का अवसर। हज यात्रा पर जाने। तो देखिए बैरम खां का संरक्षण कब तक रहा इसके ऊपर? तो 1556 से 60, 4 वर्ष के लिए। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ? अकबर और बैरम खां के बीच अनबन हुए और अकबर ने इसे बैरम खां को 3 प्रस्ताव दिया। ये 3 प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? पहला कहा काप्ती या चंदेरी का सूबेदार बन जाइए, सूबेदार बनने का दिया। और दूसरा कहा या आप नहीं तो गुप्त विभाग का अध्यक्ष बन जाइए, ये भी नहीं माने। और लास्ट में कहा हज यात्रा पर आप चले जाइए, ये भी नहीं माना। जब ये नहीं माना तो अकबर और इसके बीच युद्ध हुआ। इनको नोट कीजिए और उन युद्धों को देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया। जब ये प्रस्ताव नहीं माने तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? तलवाड़ा का युद्ध। तलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और बैरम खां। बैरम खां के बीच जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें बैरम खां क्या हुए? ये हार गए और ये जीत गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? जब बैरम खां हार गए और अकबर जीत गया तो बैरम खां हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। क्या हुआ? हज यात्रा, या इसे ही कह सकते हैं मक्का मदीना। मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हुए। जब ये जा रहे होते हैं तो गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन में मुबारक खां इससे मिलने आया, मुबारकबाद देने। मुबारक खां क्या हुआ? मिलने आए, मुबारकबाद देने। और ये जो बैरम खां है इसकी इन्होंने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो मुबारक खां है इनके
पिता जो है उसकी हत्या बैरम खां के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, हत्या हत्या जब कर दिए तो इसके पत्नी विधवा हो गई। तो देखिए इसकी विधवा पत्नी के साथ क्या हुआ, विधवा पत्नी जिसका नाम है सलीमा बेगम, सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम से अकबर ने निकाह किया। अकबर निकाह अर्थात शादी किया। जब शादी किए तो इसके पुत्र कौन थे, अब्दुल रहीम, पुत्र अब्दुल रहीम। ये जो अब्दुल रहीम है इसे शिक्षा देने का प्रबंध किया, शिक्षा शिक्षा दिया और इसे एक उपाधि दिए, खान खाना उपाधि। कौन सा दिया, खान खाना, खान खाना। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम जब हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए बैरम खां, किस कारण, जब तलवाड़ा का युद्ध बैरम खां हार गए तो इन्होंने हज यात्रा पर जाने का निर्णय किया। जब ये निर्णय किए जा रहे होते हैं तो गुजरात के पाटन नामक स्थान में मुबारक खां इसे मुबारकबाद देने आए जा रहे हैं, मुबारक दे देते हैं, लेकिन ये मुबारक खां के मन में खोट था, इसे बदला लेना था अपने पिता का हत्या का। इसी कारण जब ये मुबारकबाद देने आए, गले मिले, तो इन्होंने क्या किया, पीछे से छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दिए तलवार से। और इसके बाद इसकी विधवा पत्नी जो थी सलीमा बेगम के साथ क्या हुआ, तो अकबर ने इससे निकाह किए और इसका जो पुत्र था अब्दुल रहीम इसका शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया और इसे अब्दुल रहीम जो है इसे ही उपाधि क्या दिया, खान खाना का। कौन सा उपाधि दिए, खान खाना। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप सभी अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।